Hello lovely student, welcome to Silence Classes e-learning platform. Today I am going to start the new chapter that is Lines and Angles of class 6. This is chapter number 2 of the new book that is Ganita Prakash. Now let's continue this particular chapter. I will explain each and everything in the easiest manner possible so you will get each and everything and you can solve the question by yourself. Just listen what I am trying to say. I will explain the chapter in both Hindi and English, okay, because some of my students said that sir please explain in Hindi as well, so I'll from now onwards I will explain each and everything in both the languages. So आप लोगों को बेटा इस चैप्टर की पूरी डिटेल्स मैं अच्छे से इजी लैंग्वेज में समझा दूंगा जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और आप हर एक क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व कर पाएंगे अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा और अच्छे से चीज़ों को समझा. Okay, so let's continue the chapter. So the first topic is what. Now understand what is point. Point क्या होता है बेटा? Anything which can be make just by the tip of our pencil, that is a point. उसे point कहते हैं. कोई भी ऐसा मार्क जो हम अपनी पेंसिल की टिप या पेन की टिप से बना दें, एक छोटा सा डॉट, उसे point कहा जाता है बेटा. उसे क्या कहा जाता है? Point. ओके, वी कैन पास मैनी लाइन्स बाय दीज पॉइंट्स. अगर हम कितनी भी लाइन्स बनाना चाहें बेटा तो इस पॉइंट के थ्रू पास कर सकते हैं. ओके, सो इस पॉइंट में इनडेफिनेट लाइन्स पास हो सकती हैं. ओके, इनडेफिनेट लाइन्स. ओके, एन नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी पास्ड बाय अ सिंगल पॉइंट. बाय अ सिंगल पॉइंट, एक ही पॉइंट होना चाहिए बेटा. ओके, सो इसको पॉइंट कहते हैं. कोई भी ऐसा पॉइंट ओके जो कि हम अपनी पेंसिल की टिप या पेन की टिप से बनाते हैं उसे पॉइंट कहते हैं. ओके, व्हाट इज लाइन सेगमेंट? इसका हम कोई भी नाम देख सकते हैं. वी कैन गिव द एनी नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट. वी कैन मार्क एज एल, पॉइंट एम, पॉइंट पी, पॉइंट एन, लाइक दैट. ओके, now we will talk about line segment. What is exactly line segment is? Line segment is a line in which both the end and the starting points we are having. ऐसी कोई भी लाइन जिसका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट हमें पता होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? लाइन सेगमेंट बोलते हैं. जैसे कि हमने ये लाइन यहाँ से स्टार्ट करी और यहाँ तक हमने ड्रॉ करी, मीन्स फ्रॉम एल टू एम, मीन्स वी नो द स्टार्टिंग पॉइंट, द लाइन इज स्टार्टिंग फ्रॉम एम एंड एंड एट्स एम. सो कोई ऐसी लाइन जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट पता होगा उसे लाइन सेगमेंट कहते हैं. उसे क्या कहा जाता है बेटा? लाइन सेगमेंट कहा जाता है. ठीक है, अगर फॉर एन एग्जांपल अगर कोई भी आप पेपर लेते हैं बेटा, उस पेपर को अगर आप फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है, अगर आपने कोई ऐसा पेपर लिया, ठीक है, उसको आप यहाँ से फोल्ड कर लीजिए, तो जब आप इस पेपर को फोल्ड करेंगे तो वो पेपर इस तरीके से बन जाएगा. ठीक है, ओके, जब आप उसको दोबारा से ओपन करेंगे तो एक ऐसी लाइन ड्रॉ हो जाएगी बेटा. एक ऐसा पेपर होगा प्लेन, अगर आप उसको फोल्ड करेंगे इस तरीके से, जब आप उसको दोबारा ओपन करेंगे तो एक ऐसी लाइन बन जाएगी जिसका हमें स्टार्टिंग और एंड पॉइंट दोनों पता होगा बेटा, जिससे आप उसको क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं. उसको क्या कर सकते हैं? मेज़र कर सकते हैं. अ लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर्ड. लाइन सेगमेंट कैन बी मेजर्ड. सो उसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट. क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट. नाउ व्हाट इज अ लाइन? लाइन क्या होता है? लाइन इज अ line in which we are not having the starting and the end points. जिसका ना तो हमें starting point पता हो बेटा, ना ही हमें end point पता हो. ओके, सो उसे हम लोग क्या कहते हैं? line कहते हैं बेटा. उसके आगे हमेशा इस तरीके का एरो साइन बनता है और ये बताता है ये कि लाइन एल एम है, जो कि ये फर्दर ऐसे चलती चली जाएगी आगे और इधर भी फर्दर आगे चलती चली जाएगी. इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है. इन दिस पर्टिकुलर लाइन एल एम एम, ओके, देयर इज नो एंड. ओके, whenever a line is having this type of arrow in the end and the starting point, okay, or you can say both side, so we can say it is a line. It shows that there is no end of this particular line. There is no end. Okay, it will move further like this and if it will move further like this, in both the direction it will move forward. Okay, so we can say these are lines. Now what is a ray? Ray is a line in which we are having the starting point but the end point is not there. जिसका हमें starting point तो पता हो बेटा कि ये लाइन L से स्टार्ट हुई है, बट हमें ये ना पता हो कि वो एंड कहाँ पे हो रही है. तो ये क्या है बेटा? रे है एल एम.
ओके, जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो पता है कि हमें एल से स्टार्ट हुई है, बट इसके आगे देखिए कि एरो बना है, इसका मतलब है कि ये फर्दर आगे चलती चली जाएगी, इसका कोई भी एंड नहीं होगा. दिस एरो शोज दैट फ्रॉम वन साइड इट विल मूव फर्दर कंटिन्यूसली. Okay, so it means that there is no end of this particular ray. Okay, so wherever we know the starting point but we don't know the end point, that is known as ray. Okay, is it as simple? Okay, you just have to understand what I'm saying. If we point out any point like this, it is known as point. Okay, we can draw n number of lines, okay, passing through this particular point. What is a line segment? Line segment is a line in which we are having both starting and the end point. Okay, means from where it is getting started and the end point, we both, if we know both the things, then we can say it is a line segment. Line in which we don't know the starting and the end point, that is known as line. And a ray in which we know the starting point but we don't know the end point, that is known as ray. Now let's move further. Now figure it out. These are the questions which is given to us. You guys can check it out in your notebook or you can say in your book. Let's do the question number 1. Rehan marked a point on a piece of paper. Means like this, we will mark a point over here. How many lines can he draw that pass through the point? I have told you that if there is a point, means there is a point, means there is only one point. जब कभी भी हमारे पास बोल रहा है रोहन ने पेपर में एक पॉइंट को मार्क किया, अब ये बताइए कि उस पॉइंट से कितनी लाइन वो पास कर सकता है. तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता दिया है बेटा दैट इफ देयर इज ओनली वन पॉइंट वी कैन पास n number of lines touching that particular point. Okay, passing through that particular point like this, we can draw n number of lines. जितनी चाहे उतनी लाइंस बना सकते हैं. अगर एक पॉइंट है, एक पॉइंट से पास करते हुए जितनी चाहे उतनी लाइन हम बना सकते हैं. ओके, नाउ तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, शीतल मार्क 2 पॉइंट. शीतल ने क्या मार्क किया बेटा, 2 पॉइंट मार्क कर दिए. अब ऑन अ पीस ऑफ पेपर हाउ मेनी डिफरेंट लाइन कैन शी ड्रॉ, कितनी लाइन वो ड्रॉ कर सकती है, दैट पासिस थ्रू बोथ द पॉइंट्स. मीन्स दोनों पॉइंट को टच करते हुए वो कितनी लाइन बना सकती है बेटा. सो दोनों पॉइंट को टच करते हुए बेटा सिर्फ हम और एक ही लाइन बना सकते हैं. ओके, सो 2 पॉइंट को यूज़ करते हुए बेटा सिर्फ और सिर्फ हम एक ही लाइन बना सकते हैं, उससे ज़्यादा लाइन हम नहीं बना सकते हैं अगर हम 2 पॉइंट को यूज़ करते हुए लाइन बना रहे हैं. ओके, सो वी कैन मेक ओनली 1 लाइन पासिंग थ्रू 2 डिफरेंट पॉइंट्स. ओके, so like this we have done this particular question. Now let's move to the next question. Question number 2, what the question is saying, name the line segment in figure 2.3. means we have to find it out. line segments हमें इस फिगर में, इस फिगर जो 2.4 दिया है बेटा उसमें line segments बतानी है. which of the 5 marked point, जो 5 marked point हैं बेटा 1 2 3 4 5 are on exactly one of the line segment. इसमें बताना है बेटा one of the line segment में कौन से पॉइंट हैं, which are on 2 of the line segment, और 2 जहाँ पर 2 लाइन सेगमेंट टच हो रही हैं उसमें कितने पॉइंट बन रहे हैं. तो सबसे पहले अगर हम लाइन सेगमेंट की बात करें बेटा तो हम लोग को जो नाम मिलेंगे जो वो लाइन सेगमेंट के मैं बता दे रहा हूँ. लाइन सेगमेंट हमारे पास जो सबसे पहला फर्स्ट लाइन सेगमेंट वी विल फाइंड दैट इज एल एम. ओके, और लाइन सेगमेंट का इस तरीके से हम बेटा आइडेंटिफाई करते हैं. ओके, दैट इज एल एम. द सेकेंड वन कॉमा एम पी, थर्ड हो जाएगा पी क्यू, द नेक्स्ट वन इज क्यू आर. सो हाउ मेनी लाइन सेगमेंट्स डू वी गेट, वी गेट 4 लाइन सेगमेंट्स. ओके, विद दीज पॉइंट्स which of the 5 mark point are on exactly one of the line segment. ऐसा कौन से पॉइंट है जो एक लाइन सेगमेंट में शो हो रहे हैं, एक ही लाइन सेगमेंट में. कि कौन से पॉइंट है बेटा, देखिए एक तो एल है जो कि एक लाइन सेगमेंट में है और एक आर है जो कि एक लाइन सेगमेंट में टच हो रहा है. ओके, सो पॉइंट एल कॉमा आर आर एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट. और अगर हम 2 ऑन द लाइन सेगमेंट बोलेंगे बेटा तो बोल सकते हैं एम पॉइंट एम हो जाएगा, पी हो जाएगा और क्यू हो जाएगा. कैसे बेटा, क्योंकि देखिए ये एल एम को भी है और एम पी में भी है, मतलब दोनों में ये क्या कर रहा है बेटा, टच कर रहा है. पी भी देखिए एम पी में टच कर रहा है और पी क्यू को टच कर रहा है. ओके, और क्यू हमारा पी क्यू को टच कर रहा है और क्यू आर को टच कर रहा है. ओके, तो 2 लाइन सेगमेंट को टच कर रहा है ये क्यू पी और एम.
सो ये चीज़ें हमें मार्क करनी थी बेटा, हमने मार्क कर दी है. लाइक दिस यू हैव टू फाइंड इट आउट. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3. देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है. नेम द रे शोन इन द फिगर 2.5. मीन्स वी हैव टू फाइंड आउट द रे इन दिस पर्टिकुलर फिगर. ये जो फिगर बनी है बेटा, इसमें हमें रे ढूंढनी है. इस T इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रेज. क्या हमें बताना है कि जो भी रे हम ढूंढेंगे क्या उसका स्टार्टिंग पॉइंट T ही होगा. ओके, सो लेट्स चेक इट आउट. अगर हम बात करते हैं बेटा, सबसे पहले नेम द रेज शोन इन द फिगर 2.5. तो हम लोग सबसे पहले रे मार्क कर लेते हैं कि रेज कौन कौन सी हैं हमारे पास. देखिए, ऐसी कोई भी लाइन जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट तो पता हो बट एंड पॉइंट ना पता हो, उसे हम रे कहते हैं. ठीक है, जिसका डायग्राम ऐसा होता है, स्टार्टिंग पॉइंट पता हो पर एंड पॉइंट ना पता हो, आगे एरो लगा हो. ठीक है, तो देखिए एक तो हो गया टी और ए. ठीक है, टी और ए, ये हमारा एक जो है क्या हो गई बेटा, रे हो गई. दूसरा हमारे पास आप देख सकते हैं टी से लेके बी, यानी टी बी हमारी एक रे हो गई. ओके, अब हम ये भी तो कह सकते हैं बेटा, अगर हम बी को ना मार्क करें सो टी और एन, अगर ये एन से भी तो आगे जा रही है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं टी और एन भी एक रे है. टी और एन भी एक रे है. ओके, अच्छा एक देख सकते हो आप, अगर हम एन से स्टार्ट करना चाहें, क्या करना चाहें, एन से स्टार्ट करना चाहें, तो एन से भी तो एक रे स्टार्ट हो रही है जो कि है एन और बी, क्योंकि एन एक स्टार्टिंग पॉइंट है और बी के आगे फर्दर चलती चली जा रही है. ओके, सो एक एन और बी भी तो रे बन सकती है बेटा. ओके, सो ये भी एक रे है. तो इस तरीके से हमें कितनी रेज मिल गई बेटा, 1 2 3 4 रेज मिल गई. अब हमसे पूछ रहा है, क्या ये बताइए, इज टी इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच ऑफ दीज रे. क्या टी से ही रेज स्टार्ट हो रही हैं. सो वी कैन से नो, क्योंकि हमारे पास तो एक रे एन से भी तो स्टार्ट हो रही है बेटा, एन और बी. ओके, सो हम कह सकते हैं नो. ओके, टी इज नॉट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ईच रेज. ओके, ऐसे करके हम आंसर को लिख सकते हैं. ओके, नो, टी इज not the starting point of each ray. Okay, like this we have to give the conclusion of the answer. We have to write it down. इसी तरीके से हमें आंसर को लिखना पड़ेगा बेटा. अब हम आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन में. हमसे बता रहा है ड्रॉ अ रफ फिगर. हमें एक रफ फिगर बनानी है एंड राइट labels appropriately to illustrate each of the following. हम और हमको देखिए, we have to draw the rough diagrams, okay, in the manner which is given to us. The instructions are given to us. okay, इन्हीं इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए बेटा हमको रफ डायग्राम बनाना है और मार्क भी करना है जो कि पॉइंट्स हमारे पास दिए गए हैं. ओके, अप्रोप्रिएट मार्किंग भी हमें करनी है. तो बता रहा है, देखिए ऊपर बनी है, तो ये क्या है बेटा, हमारे पास लाइन्स हैं, क्योंकि ना ही इसका एंड पॉइंट है ना स्टार्टिंग पॉइंट है. तो हमसे कह रहा है पहला कि हमारे पास दो लाइन सेगमेंट है जो कि ओ में मीट कर रही हैं. क्या कर रही हैं, मीट एट ओ. ओ पी, तो हम एक लाइन बना लेते हैं बेटा, ओ और पी. देखिए ये बना दिया O और ये बना दिया P. और हम बना लेते हैं Q और O और Q. O और Q जो कि हमारे पास क्या कर रही है, मीट कर रही है O पे. किस पे मीट कर रही है, O पे मीट कर रही है बेटा. तो हम ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं बेटा. सो देखिए ये हमारी एक लाइन हो गई और एक ये लाइन हो गई, और ये हो जाएगा O और ये हो जाएगा Q. तो देखिए हमारे पास दो लाइन सेगमेंट है गई बेटा, दो लाइन है. ठीक है, सॉरी दो लाइन है हमारे पास जो कि O पे देखिए मीट कर रही हैं और फर्दर ये आगे चली जा रही है और ये भी आगे चली जा रही है बेटा. तो दोनों का एंड पॉइंट हमारे पास नहीं है. ओके, और मीट भी कर रही है O पे. ठीक है, अब हमारे पास बी पोर्शन. अब हम लोग बात करते हैं बेटा, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर बी पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. देयर इज अ रे, यू कैन चेक इट आउट, कि इसमें जो ऊपर जो एरो बना है बेटा वो इस तरीके से बना हुआ है. सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, ये एक रे को रिप्रेजेंट करता है. तो हमारे पास एक रे है जिसका नाम x और y है. ओके, मीन्स हमारे पास एक रे है जिसका नाम x है और y है. एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट पॉइंट m. और देखिए पी क्यू क्या है बेटा, पी क्यू एक लाइन है. ओके, देखिए उसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से की गई है. तो पी क्यू एक लाइन है, तो ऐसे करके बना देते हैं पी क्यू एक लाइन. ये पी हो गई और एक ऐसे एरो बना देते हैं, पॉइंट लगा के बना देते हैं, ये क्यू हो गई. इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट एम पे. यहाँ पर ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको लिख देते हैं एम. ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होता है बेटा, जहाँ पर दो लाइंस एक दूसरे को क्या करें, क्रॉस करें. दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करें. ठीक है, जहाँ पर दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती हुई जाएंगी वो इंटरसेक्शन पॉइंट हो जाती हैं. क्या हो जाती हैं बेटा, इंटरसेक्शन पॉइंट. ओके, इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर द पॉइंट इन विच टू लाइन्स कट ईच अदर. ओके, द पॉइंट where the two lines are cutting each other, that point is known as intersection point. Okay, now question number
पार्ट सी हमसे क्या कह रहा है बेटा, इसका पार्ट सी हमसे कह रहा है कि लाइन एल कंटेन पॉइंट ई। एक लाइन एल है, हम मान लेते हैं ये एक लाइन है, इसका नाम है एल, ये लाइन एल है। कौन सी लाइन है बेटा, लाइन एल। कंटेन पॉइंट ई एंड एफ, इसमें ई है और एफ है, 2 पॉइंट हैं। बट नॉट पॉइंट डी, डी पॉइंट नहीं है, तो डी पॉइंट हम कहीं पर भी बाहर बना सकते हैं बेटा, इधर बना सकते हैं, इधर बना सकते हैं, कहीं पर भी बना सकते हैं। ओके, सो ये कहीं पर भी बना देंगे तो वो पॉइंट डी हो जाएगा, क्योंकि वो उस लाइन में कंटेन नहीं करता है, तो वो बाहर कहीं पर भी हो सकता है। ओके, इट कैन बी एनीवेयर आउटसाइड दिस पर्टिकुलर line. Okay, because the question is saying that line L contain point E and F, so we put the point in the line that is E and F, but not point D, not P is not there in the line L, so we can point it out D anywhere outside this figure, outside this figure. Okay, so now let's move to the D point. Point P lies on AB, so we will draw AB. It is not given that AB is a line, AB is a ray, AB is a line segment. Okay, so we can draw anything. I'll draw line segment AB. Okay, a point P, we can point it out, point P lies on AB. Okay, like this we can point it out, and this is the answer. I hope so you guys understood, because questions are very easy. You just have to put the concentration. अगर आप सारी चीज़ों को full concentration से सुनोगे बेटा, तो you will understand each and everything. Okay, अब हमसे बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5। इन द क्वेश्चन नंबर 5 इन द फिगर 2.6, दिस इज द फिगर 2.6 फिगर को देखना है बेटा, और वी हैव टू आंसर दीज पर्टिकुलर क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ओके, हमसे ए पार्ट कह रहा है 5 पॉइंट्स, तो 5 पॉइंट्स के नाम लिख दो। तो हमसे ए कह रहा है 5 पॉइंट, तो हम पॉइंट्स के नाम लिख देते हैं बेटा। हमारे पास पॉइंट कौन कौन से हैं, डी है, ई है, ओ है, सी है और बी है। ये सारे पॉइंट्स ही तो हैं बेटा, तो हमने सारे पॉइंट्स के नाम लिख दिए हैं। अब हमसे क्वेश्चन नंबर बी कह रहा है अ लाइन। अब लाइन बताइए कौन कौन सी है बेटा, ठीक है। तो हम इसमें लाइंस हम बता सकते हैं। लाइंस वो होती हैं बेटा जिनके ना हमें एंड पॉइंट पता हो, ना ही हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट पता हो। तो इसमें देखिए बेटा, एक हमारे पास देखिए ये एरो है और एक ये एरो, ये इसी में ही सारी लाइंस हमें मिलेंगी, क्योंकि ये तो बेटा देखिए इसका स्टार्टिंग पॉइंट हमें पता है। ओके, और इसका भी स्टार्टिंग पॉइंट पता है, तो हमारे पास इसमें तो नहीं मिलेंगी, तो इसी में सारी लाइन्स मिलेंगी। तो सबसे पहली डी बी हो जाएगी, डी और बी हमारी एक लाइन हो जाएगी। अच्छा देखिए, अगर डी को हम कंसिडर ना करें तो ई और बी भी तो एक लाइन सेगमेंट ही है, ई के आगे वो फर्दर चलती चली जा रही है, तो हमारे पास एक और मिल गई, ई और बी एक लाइन हो गई। ओके, और एक थर्ड वन भी तो है बेटा, देखिए ओ और बी भी तो हो सकती है। ओके, ओ और बी, क्योंकि देखिए अगर हम डी और ई को हटा देते हैं, ठीक है, तो एक ऐसे लाइन खींच दें और यहाँ पर बी मान लें और यहाँ पर ओ मान लें, तो देखिए ये आगे फर्दर चलती चली जा रही है कि नहीं चलती चली जा रही है। सो लाइक दिस वी कैन इजीली फाइंड इट आउट द लाइंस। ओके, ये सारी लाइन सेगमेंट्स हैं हमारे पास। ओके, अब हमसे कह रहा है 4 रेज, अब वी हैव टू फाइंड इट आउट 4 रेज। सो हम रेज को फाइंड आउट कर लेते हैं बेटा, जहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए बट एंड पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो देखिए ओ और सी, सबसे पहले तो हमारे पास मिल जाएगा ओ और सी, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा बेटा, देखिए यहाँ एक लाइन ओ से भी तो स्टार्ट हो रही है, ओ एक पॉइंट है ना, ओ से बी, सो ओ और बी। हम अगर हम चाहें तो ई से भी तो स्टार्ट कर सकते हैं बेटा, ई से भी तो फर्दर चलती चली जाएगी ई और बी, सो ई से बी तक हो जाएगी, ये भी हो गई बेटा 3। अब हम बेटा एक और भी मार्क कर सकते हैं बेटा, देखिए डी से भी तो हो सकती है, डी एक पॉइंट है, इसके आगे इधर फर्दर चल रही है लाइन, मगर एक माने कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है और बी तक फर्दर चलती चली जा रही है, तो हम मान सकते हैं डी और बी भी एक हो सकती है। ओके, इस तरीके से हम बेटा, हमसे 4 पूछा गया है, हम चाहे तो और भी निकाल सकते हैं। अगर हम ई और ओ मान लें, ओ से फर्दर भी तो चलती चली जा रही है बेटा, ये एक लाइन है ऐसे स्ट्रेट जा रही है, तो हम मान सकते हैं ई है और ये है ओ हमारा, तो देखिए ओ से भी तो आगे लाइन स्ट्रेच हुई है ना बेटा। ओके, तो हम ई और ओ भी मान सकते हैं, डी और ओ भी मान सकते हैं। तो इस तरीके से हम चाहे तो और भी लाइन रेज को क्या कर सकते हैं बेटा, फाइंड आउट कर सकते हैं। बट हमसे 4 पूछी गई थी, तो हमने 4 को 4 लाइन्स मेंशन कर दी। अब हमसे डी क्वेश्चन कह रहा है 5 लाइन सेगमेंट बताने हैं बेटा। लाइन सेगमेंट कौन से हो गए बेटा, जिसपे हमारे पास एंड और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों तरफ हमारे पास क्या होनी चाहिए बेटा, जिसका हमारे पास एंड और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों होना चाहिए। तो देखिए अगर हम चाहें तो इसमें लिख सकते हैं डी और बी, डी और बी एक लाइन सेगमेंट है। अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो डी से बी तक कैलकुलेट कर सकते हैं ना बेटा कि डिस्टेंस कितना है, क्योंकि ये एक पॉइंट है। डी और बी के में हम चाहें तो वी कैन फाइंड इट आउट और वी कैन कैलकुलेट इट आउट द लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन डी एंड बी, ओके, बाय यूजिंग द स्केल। दैट्स व्हाई we can say EB, we can also calculate the distance of E and B, we can say O and B also, we can say O and B we can also say,
we can also say O and C. Okay, or we can, if we want, we can write it down D and O. Okay, from D we can mark it out O, so we can say D and O, it is also there. Okay, and from here we can say E and O, E and O, we can say. All these are 5 line segments. Like this we can easily find it out, the line segments. Okay, I hope so you guys understood that how we have done it. Okay, now let's move to the next question. Here the ray O and A is given in the figure 2.7. ये एक रे बनी है बेटा. It start at O, ये बता रहा है कि O से स्टार्ट होती है and pass through the point A. और ये देखिए पॉइंट A से पास होती हुई चलती चली जा रही है. Is also pass through the point B. देखिए पॉइंट B से भी तो पास हो रही है बेटा. अब इनके आंसर बताइए. Can you also name it as OB? क्या हम इसको O और B नाम दे सकते हैं? देखिए रे O and B नाम दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं बेटा. Why? क्यों दे सकते हैं बेटा? Because it is passing through the B. We are having the starting point and O. We can say yes, because we are having the starting point that is O. Okay, and the ray is moving further. Okay, after point, or we can say passing through the point B. देखिए B को पास करते हुए फर्दर आगे चलती चली जा रही है कि नहीं चलती चली जा रही है, तो हम इसको बिल्कुल मार्क कर सकते हैं कि ये हमारी O और B एक रे है. ओके, अब हमसे पूछ रहा है कैन वी राइट OA. हमसे पूछ रहा है क्या हम OA एंड AO दोनों को रे कंसिडर कर सकते हैं. सो बेटा हम इसमें लिखेंगे नो, क्योंकि हमारे पास दिया है OA एक रे है. OA एक रे है, इसका मतलब ये हो गया बेटा कि O से स्टार्ट हो रही है, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट O है और A को टच करते हुए फर्दर आगे बढ़ती चली जा रही है. मीन्स द रे इज स्टार्टिंग फ्रॉम A एंड टचिंग द पॉइंट B, और यू कैन से पासिंग द पॉइंट A एंड मूव फर्दर. ओके, बट अगर हम इसको लिख दें AO और ऐसे डायग्राम बना दें, ऊपर रिप्रेजेंट कर दें, सो क्या A से स्टार्ट हो रही है ये रे? No, so we can say no, the ray is not starting from A, so we cannot name it as AO. Okay, ray AO. Okay, so like this we can do this particular questions. I hope so you guys understood. आप लोग को हर एक चीज़ मैंने बहुत ही easy तरीके से बताई है बेटा. So आप लोग को समझ में आ गया होगा. If you guys like my video, so please सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ. ओके, दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ओके, नेक्स्ट हम लोग next question we will do in the next part. Okay, have a wonderful day ahead guys. Bye bye, take care, see you.